जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी और आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूं। आपको बता दूं मैं कि अभी कुछ दिन पहले ही एमपीपीएससी में प्री का रिजल्ट आया। एमपीपीएससी प्री 2019 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि एक प्रकार से यहाँ पर एक जो है विरोध का माहौल बन गया है। तो दोस्तों क्या है कारण, किस वजह से विरोध हो रहा है, मैं सभी बिंदु को चर्चा करने के बजाय एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है एमपी में जो आरक्षण का जो गणित है इस पर चर्चा करूंगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका विरोध करना सही है या गलत है। मतलब आप जो भी आप तार्किक रूप से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखें। देखो दोस्तों, एमपी में जो आरक्षण दिया गया है वो कैसे क्या है आप देखेंगे। 2000 यहाँ पर सभी वर्ग लिख दिए मैंने। इधर वर्ग देखेंगे आप एससी एसटी ओबीसी और जनरल। जनरल को भी ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण दिया गया है। यानी कि दोस्तों कोई यह नहीं बोल सकता है अभी फिलहाल कि किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। सभी वर्ग को आरक्षण मिल गया है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, यानी कि सभी वर्गों को आरक्षण मिल गया पहली बार। अब देखो आरक्षण किस प्रकार से मैं बताता हूं आपको। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें कि यहाँ पर एमपी में तो एससी की जो जनसंख्या है वो 15% यानी कि 15.5% के आसपास देखने को मिलेगी आपको। इस प्रकार से एसटी की जो जनसंख्या है वो 21% के आसपास है। ठीक है, ओबीसी की जनसंख्या 51% के आसपास है और जनरल की जनसंख्या 12% के आसपास है। समझ में आया आप सबको? एक बार पुनः देख लें। एससी की जनसंख्या 15% के आसपास, एसटी की 21% के आसपास, ओबीसी की 51% के आसपास और जनरल की 12% के आसपास। तो दोस्तों ये तो मैंने वैसे जनगणना मतलब जो है इसका आंकड़ा देना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या है एमपी में और इनको किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है। देखो अगर यहाँ पर देखेंगे तो एससी को 15% के आसपास जनसंख्या, इनको आरक्षण दिया गया यहाँ पर 16%। इसी प्रकार से एसटी को 21% जनसंख्या है, उनको आरक्षण दिया गया है 20%। फिर यहाँ पर देखेंगे 51% ओबीसी जनसंख्या है और इनको आरक्षण अभी तक ध्यान रखेंगे अभी तक की जितने भी एग्जाम हुए 14% ही आरक्षण दिया गया था और अभी बढ़ाकर 27 किया गया है। लेकिन अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है डिसीजन आ जाए हाईकोर्ट का वापस 14 हो जाए। देखो एक तरफ जनसंख्या है 50% 51%, उसमें पर आरक्षण 14% है या फिर 27 हो सकता है। फिर एक तरफ 12% जो जनसंख्या है उसको भी 10% आरक्षण मिल गया है। यानी कि दोस्तों एक बात तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि कोई भी वर्ग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, ये नहीं बोल सकता कि किसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। यानी कि आरक्षण सभी वर्गों को दे दिया गया है ना। यहाँ पे जनरल को भी ईडब्ल्यूएस के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब सोचो, अब मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ इस बात पर गौर करना। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे एससी को 16% है ना, एसटी को 20% है, ओबीसी को अगर अपन 14 मान ले और जनरल को जो है अपन जनरल में ईडब्ल्यूएस को मिला है अगर इसको 10 मान ले तो ये पूरा हो जाता है आपका 60%। समझ आ रहा है आपको? ये पूरा हो जाता है आपका 60%। अगर अपन 16 20 और 10 ये मानते हैं और अगर ओबीसी का 14 की बजाय 27 मानते हैं तो आरक्षण हो जाएगा आपका 73%। ये दोनों बात समझ में आ गई आपको? अगर ओबीसी को 14 दिया जाता है तो आरक्षण हो रहा है 60%। और अगर इधर अपन करते हैं क्या, इधर जो है इधर 27 गिनते हैं तो कितना हो जाएगा, 73% हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद कथा पूरी समझना है हो क्या रहा है। सुनो, अभी जो रोस्टर सिस्टम लगा है, रोस्टर सिस्टम के कारण क्या हुआ है समझना दोस्तों। अभी रोस्टर, इस पे भी बहुत सारा विवाद है क्योंकि ये भूत लक्ष्य जो है नहीं होते कोई भी नियम लागू, लेकिन ये लागू किया गया है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी सिर्फ इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर, ये समझना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप सोच लो कि इन सभी वर्गों को अगर आरक्षण मिल गया है, अगर वो आरक्षण 73% हो गया है तो बाकी बची जो सीटें हैं, मतलब देखो एससी को आरक्षण, एसटी को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण और जनरल को भी ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण मिल गया है। इन सभी को आरक्षण मिल गया है। किनको? इन सभी को आरक्षण कहीं कहीं मिल गया है। तो जो बाकी बची सीटें हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उन बाकी बची सीटें, अगर बाकी कितनी बचती है, देखो अगर यहाँ पर 14 रहता है तो 40% सीटें बचती है और अगर यहाँ पर 27 रहता है तो 27% सीटें बचती है। अब बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि नहीं ये सीटें सिर्फ जो है जनरल को मिलनी चाहिए। क्यों भैया जनरल को क्यों मिलनी चाहिए? देखो आप तार्किक रूप से सोचें और सही सोचें। अगर सोचो, अगर मैं यही बोल दूं, इस जगह ये बोल दूं कि ये जो सीटें हैं आपकी, ये जो सीटें हैं ये जो है क्योंकि सबको आरक्षण तो मिल गया है तो ये सीटें जो बची हुई है ये एससी को मिलेगी और बाकी को किसी को नहीं मिलेगी, तो फिर जनरल वाला क्या बोलेगा? सोचो, अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि जो बाकी जो 40% सीटें हैं और जो 27% सीटें ये अनारक्षित है। ध्यान रखना, अनारक्षित का मतलब समझते हैं आप? अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब सिंपल सा है दोस्तों। अनारक्षित का मतलब यह है कि जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, क्योंकि देखो सभी वर्ग के लिए आरक्षण तो दे ही दिया गया है। मतलब अनारक्षित का मतलब है जिसमें सभी लोग जा सकते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, है ना, वो भी जा सकते हैं अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तकनीकी मिस्टेक है। यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर जो 40% बची है सीटें, इन पर केवल और केवल जो है यहाँ पर जनरल वालों को दे दिया गया है, जनरल वाले ही। लेकिन लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ अनारक्षित है, लेकिन आरक्षण दिया गया एक प्रकार से यहाँ पर किसको? जनरल को। अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे जनरल को आरक्षण, देखो भैया प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला गया है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब यही निकलता है कि यहाँ पर जो 40% सीटें बची है वो कहीं कहीं उसका लाभ किसको मिल रहा है? जनरल को मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एक तो ये बात होगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये सीटें जो है, क्योंकि देखो अब फिर बहुत सारे बोलेंगे इनकी जो है जनरल की जनसंख्या भी थे, तो भैया यहाँ देखो मध्य प्रदेश में जनसंख्या सिर्फ 12% या 12 से 13% है और 10% आरक्षण तो ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस के रूप में मिला हुआ है। अगर कोई बोले तो ओबीसी बोलना, ओबीसी को बोलना चाहिए। क्या बोलेगा कि भैया हम तो 51% है, हमको 14 ही दे रहे हैं, तो ये जो बाकी जो बच्ची है अनारक्षित में इसको हमें लाभ देना चाहिए।
यानी कि कोई भी वर्ग अगर ऐसा बोल दे तो देखो दूसरा वर्ग उससे नाराज होगा। चाहे मैं बोल दूं भैया ये जो बाकी सीटें बची अनारक्षित जो हैं इनमें सिर्फ एसटी वाले जाएंगे और बाकी नहीं जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता इससे दूसरे वर्ग नाराज होंगे? तो दोस्तों ये देखो जनरल वालों को भी यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए। और देखो ऐसा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे जो जनरल में हैं और वो उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला है कि बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरे को क्या बोला पता है आपको? उन्होंने मेरे एक जन मेरे को मैसेज करके बोला है कि देखो ये बहुत अच्छा है कि आप क्या करें, अगर ये रोस्टर सिस्टम हट जाता है और ये जो अनारक्षित है इसमें अगर सभी जाएंगे तो इससे अच्छा फायदा होगा, क्योंकि हमारे भी जो एक भाई बंधु है जो ईडब्ल्यूएस में जो थोड़ा गरीब वर्ग में है तो उनको फायदा मिलेगा। हम तो 1-2 नंबर ज़्यादा ले आएंगे, क्या बोला जनरल वाले उस भाई ने कि हम 1-2 नंबर ज़्यादा ले आएंगे लेकिन हमारे ईडब्ल्यूएस वाले भाई को फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों आरक्षण का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा अगर अपन यहाँ पर अगर पूरे सीटों पर कब्जा कर लेंगे? समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत बड़ी तकनीकी मिस्टेक है। इसके अलावा और भी बात बताऊँ मैं आपको, और विरोध क्यों हो रहा है? जो आपने अभी एमपीपीएससी ने जो रिजल्ट घोषित किया ना दोस्तों, उसमें एक बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है? कि वहां पर आप देखेंगे 40% जो है अनारक्षित सीटें हैं और बाकी जो है ओबीसी के लिए बोला है कि उनका जो है आरक्षण यथावत रहेगा। अब ये बहुत बड़ा कांड है दोस्तों। अब पता नहीं इस पर अभी तक भी सही साथ पता नहीं चल रहा है कि क्या चीजें हैं। क्या ओबीसी को आरक्षण 27 दिया गया है, 14 दिया गया है? आप सोचो, अगर आपका जो है एमपीपीएससी, आप बोलते हैं एमपीपीएससी में तो आईएएस अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, तो उनसे भी क्या मिस्टेक हुई है? उन्होंने बोला है कि 40% जो है सीटें हैं जो अनारक्षित हैं उनको 40% सीटों को अनारक्षित किया गया है और इसके अलावा जो आप देखेंगे यहाँ पर जो बाकी जो ओबीसी के लिए जो है सीटें वो यथावत रहेगी। अब यथावत से क्या मतलब? अगर वो बोल रहे हैं कि 40% अगर अनारक्षित हैं तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर आपका ये जो आंकड़ा है ना 113% बन रहा है, जो कि गलत है। कैसे? अगर 16% अपन एससी को गिने, 20% एसटी को गिने, ओबीसी को अगर अपन 27 गिने और 10 गिने जनरल को, तो ये पूरा हो जाता है 73। और 73 के बाद अगर अपन 40 अनारक्षित गिने तो ये कहीं ना कहीं 113 हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है? 113 हो रहा है। ये तो गलत हो रहा है मामला। यानी कि यहाँ पर कहीं 14 ही दिया गया इस प्रकार से ओबीसी को, तभी तो ये 100 हो रहा है। कैसे? 16, 20 और 14 और 10, ठीक है। ये और ये हो गया आपका कितना? 60। ये 60 और फिर 40 को बोल रहे अनारक्षित को दिया गया है तो कहेंगे ये 40 और बाकी को मिलाकर, यानी कि अगर 14 को गिनेंगे तो जो है मामला बनता है 100% बैठता है, जो कि सही रहेगा। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर विवाद है। सिर्फ यही नहीं, ये तो मैं सिर्फ बताया मैंने कि भाई इस प्रकार का आंकड़ा है। अब मेरे कुछ भाई बंधु बोलते हैं कि भैया जनरल में तो बाहर के लोग भी फाइट करते हैं। तो भैया बाहर के लोग भी फाइट करते हैं लेकिन आरक्षण तो मिल गया ना कहीं कहीं। ईडब्ल्यूएस को भी 10%, इधर भी 14%, सबको मिल गया है, ठीक है। तो बाहर के लोग फाइट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो ज्यादा नंबर लाएगा उसको मिलेगा मौका। अगर मैं यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ बोल दिया जाए कि सिर्फ जो है अनारक्षित में सिर्फ एसटी वाले जाएंगे तो क्या ये दूसरे वर्ग वाले नाराज नहीं होंगे? तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कोई किसी वर्ग से कोई ये नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक तार्किक रूप से बता रहा हूँ कि देखो ये मुद्दा क्या है और आपको खुद सोचो। और आप सभी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये रोस्टर जो प्रणाली जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही है ये हटना चाहिए, ठीक है, और जो ये रिजल्ट पुनः घोषित करना चाहिए? आप इसके बारे में अपनी राय जरूर रखें। और इसके बारे में जो पूरा और क्या क्या मुद्दे हैं जिनके बारे में जो है पिटीशन भी दायर की गई है, वो पूरे मुद्दे में अगले वीडियो में जरूर लाऊंगा दोस्तों। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि इससे एमपीपीएससी और यूपीएससी संबंधित सभी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।